हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चीयर्स 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 यार। चीयर्स। सवेरे उठे पता लगा कि सर खमैनी गया है ना। हो गया काम। खमैनी का हो गया और पेज़ेश्कियान को भी ढूंढ रहे हैं। वो मसूद पेज़ेश्कियान उनका जो प्रेसिडेंट है, ये डिलिबरेटली उन्होंने लीडरशिप को टारगेट करा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है सर लीडरशिप को टारगेट करना। अगर कोई डेमोक्रेसी है, वहां की लीडरशिप को टारगेट करो तो पार्लियामेंट किसी और को लीडर बना देगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ईरान जैसी जो हुकूमतें होती हैं जहां पे एक सुप्रीम लीडर है और वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, और प्रेसिडेंट भी और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी सब उसी के बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस कि नॉट बायोलॉजिकल किड्स, बट उसी के अपॉइंटेड उन्हीं के अपॉइंटेड हैं। दे ओ देयर अपॉइंटमेंट एंड देयर लॉयल्टी टू हिम। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और सबके जो जनरल्स हैं, दे रिपोर्टेड टू हिम एंड ही इज द माई बाप। और उसका कोई चुनाव नहीं हो रहा। वो 1989 से खमेनी बैठा हुआ है, 89 से। उसके पहले खुमैनी हुआ करता था 79 में। और ये पता है कहाँ का है जो खुमैनी पुराना वाला? ये बाराबंकी का, उत्तर प्रदेश का है। सच में? और ये जो ईरान की लीडरशिप है, यहाँ से वहां गए? हाँ, गए होंगे जो किसी टाइम ओरिजिनल 1979 में जिसने रेवोल्यूशन करा था खुमैनी ने, ये तो खमेनी है। इसके पहले ये 89 में आया, 89 में वो मर गया। सर जो खुमैनी है ओरिजिनल वाला, वो तो यूपी का है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बाराबंकी का है वो, यूपी का, उत्तर प्रदेश। सर हल्के में ले रहे हो? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे खतरनाक लोग उत्तर प्रदेश। बाराबंकी में हलचल भी तेज हो गई उसकी मौत के बाद। हाँ, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हलचल तेज हो गई बाराबंकी में। बट सर पॉइंट वही है कि जैसे जब वॉर होती है तो वो दो देश के बीच में होती है। हाँ, तो किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना या इसलिए हो रहा है। देखो, मैं वही बोला ना कि डेमोक्रेसी में जब कोई अगर लीडर मर गया, कोई डेमोक्रेटिक देश का कोई लीडर है, वो निपट गया, तो क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करा है, तो जो पावर है, जो ताकत है, वो लोगों के साथ है। लीडर उनका नुमाइंदा है। खमेनी लोगों का नुमाइंदा थोड़ा ना था। खमेनी तो लीडर था, सुप्रीम लीडर था, खुदा बन के बैठा था ईरान का। सर जब लोगों के हाथ में पावर होगी, जब आवाम के हाथ में पावर होगी, तो लीडर का इतना फर्क नहीं पड़ता। आवाम दोबारा अपना नुमाइंदा बैठा देगी, तिबारा बैठा देगी, चौबारा। लेकिन जब लीडर है वो आवाम का नुमाइंदा नहीं है, तो सारा पावर उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है, क्योंकि उसको सब लोगों को लाइन में भी रखना है, अपनी सत्ता उसको कायम करके रखनी है। तो जब ऐसा होता है और जब लीडर हटता है और उसका कोर ग्रुप हटता है, तो पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होता है। आप कोई भी दुनिया का देश देख लीजिए जहां पे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग डेमोक्रेसी हो, वहां पे लीडर के आने जाने से फर्क नहीं होता। बिकॉज पड़ता नहीं है फर्क, क्योंकि द पावर बिलोंग्स टू द पीपल। सर इन ईरान पावर बिलोंग टू खमेनी, नॉट टू द पीपल। द पीपल वर पावरलेस। तो खमेनी को हटाया, स्ट्रक्चर झूल गया। अब 2-4 को और मारेंगे, स्ट्रक्चर गिर ही जाएगा। यही है दी एंड। दी एंड। अब जैसे अभी हमने बात करी, खमेनी खत्म हो चुका, यूएस कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, इजराइल कंट्रोल करेगा। हाँ, इससे चाइना पे कितना फर्क पड़ सकता है? चाइना में बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। सर दुनिया हर समय वायलेंट थी, तो जो बातें अमन शांति की करते हैं, लोग गधे होते हैं बेसिकली। ठीक है, इन द सेंस कि जो लोग अमन शांति के बारे में सीरियस हैं, कुछ लोग होते हैं अमन शांति की बात करते हैं, लेकिन उनको पता है कि यार हाथ में लठ होनी चाहिए। वो सबसे अच्छे होते हैं। वो सबसे अच्छे होते हैं जो अमन शांति की बात तो करें, लेकिन लठ है उनके पास। बाकी आप भी शांति की बात कर रहे हो, हम भी शांति की बात कर रहे हैं। अगर हमने देखा नजरें तिरछी हैं तो फिर लठ। ये लोग सबसे अच्छे होते हैं। जो लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि अमन शांति होनी चाहिए दुनिया में और सब लोग भाई भाई रहें, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ के बच्चे और सबसे बड़े गधे होते हैं। और मायूस भी यही लोग होते हैं, और रुसवा भी यही लोग होते हैं। क्योंकि इंसानों की फितरत ऐसी है नहीं। इंसानों की फितरत ऐसी नहीं, इंसानों की फितरत मार काट की है। आप उस फितरत को समझें और आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको ओन करें कि साहब ऐसा है,
कि अमंगस्ट ऑल द एनिमल्स, हम भी तो मैमल हैं, सर we are also mammals. Amongst all the animals in the world, the most dangerous is the human being. सबसे खतरनाक. शेर को अगर भूख नहीं लगती ना, शेर शिकार नहीं करता. जब तक आप सांप को खतरा महसूस नहीं होगा, सांप आपको नहीं डसेगा. सांप ऐसा नहीं करता कि आप कहीं 2 किलोमीटर दूर और सांप आपको खोज के डस रहा है. नहीं, सांप का एक इलाका है. कुत्ते भी नहीं करते ऐसा. आपने कभी देखा होगा कि कुत्ते कॉलोनी के अंदर भौंकते हैं जब कोई बाहर वाला आता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है कि ये हमारा इलाका है. कोई जानवर ऐसा नहीं. ये सिर्फ इंसान को खुजली है कि दूर जाके किसी को निपटा दो, इसको मार दो, उसको मार दो. तो इस चीज को आप ओन करें कि हाँ हम ऐसे हैं, हाँ हम लोग बेसिकली एक वायलेंट प्रजाति हैं. ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस. मैं इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इजराइल, ईरान की बात नहीं कर रहा. मैं इंसानों की बात कर रहा हूं. इंसान जो है वो बेसिकली वायलेंट है. तभी अगर कोई ऐसा नॉन वायलेंट आदमी आ जाता है तो लोग उसको भगवान बना देते हैं, जबकि सब लोग चाहते हैं कि अमन शांति हो, सर. है ना. तो फिर आप भगवान, आप तो बोले कि ये तो नॉर्मल आदमी है. आपने महात्मा गांधी को महात्मा क्यों बनाया? क्योंकि वो अहिंसा की बात करते थे, पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते थे, कि मारना नहीं है किसी को. यही तो बात थी. सर आप मंडेला की बात करिए, पैसिव रेसिस्टेंस. फिर आपने उनको हीरो क्यों बनाया? तो नॉर्मल होना चाहिए. ये तो नॉर्मल होना चाहिए भाई. हम तो है ही ऐसे, हम, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं. वो एक्सेप्शंस है, हम लोग ऐसे नहीं हैं. हम लोग ये मारकाट वाले लोग हैं बेसिकली. तो उस चीज को आप एम्ब्रेस करिए, उसको ओन करिए, और ज्यादा मारकाट के साधन है वो आपको बेहतर करने पड़ेंगे. सर यही है यार, ये सच्चाई है. आई एम सॉरी बट दैट इज द ट्रूथ यार. क्या हुआ? नहीं, ऐसे एकदम रियलिटी चेक होता है. कोई दुनिया में, मैं बता रहा हूं, मैं 2 लोगों को कहता हूं तो लोग मुझे बुलाते हैं कि बच्चों से ना हमारे, कि उनको, तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा कि जो दोस्त के किसी के मतलब कोई जान पहचान के लोग, तो बेटा द वर्ल्ड इज वेरी अगली. द वर्ल्ड, इट्स नॉट ब्यूटिफुल. ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट में ऐसा होता है ना कि ये सब ऐसा नहीं है. बहुत खतरनाक, बहुत अगली, बिकॉज दैट इज, ह्यूमंस आर बेसिकली इनह्यूमन. सर. ये है बात. हिटलर ह्यूमन बीइंग था ना. सर हिटलर वॉज एन इविल मॉन्स्टर, बट ही वॉज अ ह्यूमन. सर Have you heard of any animal, the worst and the worst of animals in this world, behaving like he did? They don't behave. This is something which is very peculiar to human beings. अब देखो, एक बात बताओ, छोटी सी बात. दुबई पे बम मार दिया सर. ईरान ने. सर दुबई के पास कौन सा एयरबेस था? प्लीज टेल मी, which American airbase does Dubai have? Which fleet or which aircraft carrier is Abu Dhabi hosting? कोई बता दे मुझे, तो मुझे पता लग जाए कि हाँ. Why the hell did you attack Dubai? What is the logic of attacking Dubai? Dubai has been peaceful. लोग जाते हैं दुबई में, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खुशी से रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं. वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे स्टेबिलिटी है. Why the hell did the Iranians attack? I have not understood. Why? It's so sad. It's so sad that why would you attack Dubai? Why? What wrong did Dubai do? इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इवन यूरोप से, कितने देशों से लोग जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. दुबई ने उन लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी दे रखी है. अबू धाबी को ले लो, या दुबई, अबू धाबी, रोजी रोटी दे रखी है, लोगों के घर परिवार. वाई वुड यू अटैक दुबई? फॉर व्हाट? ये पागल हैं. कुछ भी, मतलब तुम्हारे ऊपर हमला की, ये अगर स्मार्ट होते ना सर. इफ द इरानियंस वर स्मार्ट, दे नॉट स्मार्ट, दे टेंड टू डू स्टूपिड थिंग्स. इनको ये बेवकूफी की चीजें इन्होंने कर दी हैं. आप वापस कहते कि ठीक है, वील हिट इजराइल, आई कुड हैव अंडरस्टूड. वील हिट अमेरिकन एसेट्स, आई कुड हैव अंडरस्टूड. ठीक है. और पूरी मुस्लिम दुनिया, देखो जो जस्टिफाइड है बात, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है. जो सच है वो सच है ना. अगर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई बात झूठ है तो मैं उसको सच कर सकता हूं. सर. मैं तो नहीं कर सकता सच ना. मैं सच को झूठ कर, आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी.
बात यह होती है कि जब आपके ऊपर हमला हुआ है और फिर आपने जवाबी कार्रवाई करी है, तो जिसने आपके ऊपर हमला किया आप उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करें, इंस्टेड ऑफ बाकी किसी पे अटैक करने के। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि कतर के अल उदैद एयरबेस से हवाई जहाज उड़े, ठीक है। बट आप अगर ये कहते कि ठीक है ये हमारे भाई हैं, इन्होंने जो करा, ठीक है, हम कतर के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप एक स्टेटमेंट देते और आप फिर जवाबी कार्रवाई करते जो बाकी, देयर आर एसेट्स विच आर इन द सी, देयर आर सो मेनी टारगेट्स दैट यू कुड हैव, एंड यू हैव एवरी राइट बिकॉज यू हैव अ फौज। मैं ईरानियों के लिए बोल रहा हूं, दे हैड एवरी राइट। ब्लडी स्टूपिड फूल स्टार्टेड बॉम्बिंग दुबई हियर। सर, Nobody will have sympathy for you. Nobody will have sympathy for you if you start bombing Dubai and Abu Dhabi, because why did they bomb Saudi Arabia? मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया है। Saudi Arabia was the one who was saying we will not allow the Americans to use our soil, our airspace for bombing Iran. Saudi Arabia was the first country that came up and said कि we will not allow you bomb Saudi Arabia. Qatar said, सर, कतर का जो एम्बेसडर था, कतर का एम्बेसडर गया, उसने बोला कि बॉस मत करो यार ये सब, डोंट अटैक ईरान एंड ऑल, हमारा पूरा एरिया खराब, आपने कतर पे बम मार दिया। अब कोई सेंस है इस चीज का? और एक बात बताओ, इजराइल का आपने क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं। इजराइल ने आपका सुप्रीम लीडर को निपटा दिया, आपकी आधी लीडरशिप इजराइल ने निपटा दी। आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं। जिसने आप पे हमला करा आपने उसको कुछ नहीं करा, आपने 4-5 और लोग जो कि आपके लिए खड़े हो रहे थे, वो चाहे आपको ना पसंद करें, चाहे उनकी लालच हो किसी और कारण से, लेकिन खड़े तो आपके साथ ही थे कि हमला मत करो, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालो, आपने उनको निपटा दिया। एंड मैं तो कल जब मैंने देखा ना कि दे आर ट्राइंग टू हिट दुबई एंड अबू धाबी, आई सेड दीज इरानियंस, दिस रेजिम, नॉट द इरानियंस, ऑब्वियसली दे आर ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल, अच्छे लोग हैं, मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, I love the Iranian people. I'm talking about this Khamenei regime. I said they've gone bloody bonkers. यार ये तो पागल है। दुबई में यार ये क्या लॉजिक है इसका यार? जॉर्डन आगे लपेटे। चलो मैं कहता हूं कि यार जॉर्डन आ गया, बिल्कुल ठीक बात है, जॉर्डन के पास बेस है ना। आज की तारीख में आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कुछ करेगा? क्योंकि ओआईसी चलाता कौन है यार? सऊदी अरब तो चला रहा है ओआईसी, यूएई तो चला रहा है ओआईसी, कतर तो चला रहा है, तुमने उन्हीं को निपटा दिया। अब वो लोग कह रहे हैं रिटेलिएट करेंगे। मतलब रिटेलिएशन तो बनता है, वो करेंगे। आप भाई आपने उनके लोग मारे हैं, कोई सेंस है इस बात में? विदाउट एनी रीजन। वाई वुड एनीबडी, एंड मुझे तो अभी तक आई एम नॉट एबल टू रैप, वाई वुड यू अटैक दुबई यार? फॉर व्हाट? What has Dubai done to anybody? Dubai is one of the very few places in this world. मैं एक बार गया हूं दुबई. I've just been to Dubai once. Dubai is one of those rare places, Dubai, Abu Dhabi, which have only helped people. Whoever has gone to Dubai, he's found a better life in Dubai. Dubai has given millions of people hope. Which bloody fool decided to press the button and attack Dubai? I don't understand. Why? This is so stupid यार of the Iranian regime. यार बेवकूफ लोग हैं, गधे हैं ये लोग। थोड़ा सा हैवी हो गया दादा। नहीं यार, मुझे बड़ा बुरा लगा कल यार। I mean, भारत से लोग जाते हैं, काम करते हैं यार, मेहनत मजदूरी करते हैं वहां पे, whether they are CEOs or whether they are clerks or whether they are dock workers, और लोग जाते हैं वहां पे यार। आप थोड़ा ना आप ऐसे मुंह उठा के कहीं भी बम मार दोगे, बेसर पैर की चीजें। हालांकि कोई लॉजिक नहीं है यार। आपको जिसने मारा आप उसको मार नहीं रहे भाई, जिसने आपको मारा है आप उसको मार नहीं रहे। आप कह रहे काम करते हैं, दुबई जिसने कुछ नहीं करा, किसी का बुरा नहीं करा, दुबई इज नॉट हार्म्ड एनीबडी, लेट्स हार्म दुबई। ब्लडी फूल्स यार, कोई लॉजिक, कोई सेंस होती है बात की यार। चलो मे बी डिस्ट्रक्शन दिखा के अपना पावर दिखाना चाह रहे हो कि हम, यार ऐसे थोड़ा ना होता है यार। मेरी आपसे लड़ाई है, मैं आपको मारूंगा। अब सड़क पे चलता है कोई मासूम, मैं मासूम को मार दूं, बोलूं कि मेरा पावर है। और भाई तुझमें हिम्मत है तो अंश को मार। कोई सड़क पे चल रहा मासूम जिसको कुछ नहीं पता लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं, वो अपने काम में मस्त, अपने काम में कर, आपने उसको मार दी। ये कौन सी बात है यार? दिस इज स्टुपिडिटी।
सर थोड़ा सा स्विच करते हैं टॉपिक को, हाँ क्रिकेट पे आए एक बारी। हाँ जाओ क्रिकेट में। मेरा मूड खराब हो गया यार जब से मैंने न्यूज़ सुनी। आई फेल्ट बैड यार, आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। नो इनोसेंट्स, यू डोंट टच इनोसेंट्स, यू और दिस इज नॉट अ केस ऑफ, आई कैन अंडरस्टैंड जिसको हम लोग कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज फौज में। आप समझते हो कोलैटरल डैमेज? कोलैटरल डैमेज वो होता है कि जैसे आपने दुश्मन पे हमला करा लेकिन अब वो एक्सप्लोजन इतना तगड़ा था या कुछ ऐसा था कि जहां पे और लोग मर गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, जो इनोसेंट मर गए, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, इनोसेंट्स मर गए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं समझ सकता हूं एज अ फौजी कि ऐसा होता है, ना चाहे भी ऐसा होता है। बट ये तो कोलैटरल डैमेज भी नहीं था। दुबई कहां है, सऊदी अरब कहां है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इसमें। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कि अगर हम गए तो फिर सबको ऊपर ले जाएंगे, ये है। एनीवे छोड़ो यार, मूड खराब हो गया मेरा। अभी थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पाकिस्तान हुआ T20 वर्ल्ड कप से बाहर। हाँ, आई रेड इन द मॉर्निंग, यस। हाँ, आपको रिप्लाई देना है अच्छा जी। ठीक अच्छा है जी। अच्छा जी। तो पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच था, पाकिस्तान वो मैच जीता, बट उसको जो मार्जिन चाहिए था उतने मार्जिन से नहीं जीत पाया, जिस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी। इसके बाद जो पीसीबी के चीफ है ना मोहसिन नकवी, तो बात ऐसी आ रही है कि वो अब लीडरशिप चेंज करेंगे क्रिकेट की, सलमान अली आगा को हटाएंगे, बाबर आजम का भी देखते हैं क्या करना है। तो ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब पाकिस्तान में फिर वही स्टार्ट हो चुका है कि ढंग से हमारी टीम खेलती नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पाती है, मैनेजमेंट सही नहीं है, टीम सही नहीं है। क्या कर सकते हैं बेचारे? सबसे पहले मोहसिन नकवी को लात मारो सर। क्योंकि दिस मैन इज अ फेलियर। ठीक है, और मोहसिन नकवी के लिए सिर्फ मैं एक ही बात बोल सकता हूं, अबे साले। सर बस अब मैं बताता हूं इशू क्या है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान के होम में क्या रहा है आपको पता है। खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इवन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ सिंध, बेड़ा गर्क हो रखा है। इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, दिस मैन इज डूइंग नथिंग। इसने सिर्फ एक काम करा पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी की छाती फूल गई, एशिया कप चोरी कर लिया। सर। ठीक है, जीत नहीं पाए, चोरी कर लिया इसने। एंड पाकिस्तानियों के लिए हीरो है सर। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए हर समय ऐसे लुटेरे हीरो रहे हैं जो आके किसी ने मंदिर से कुछ चोरी कर लिया कहीं, तो ये इनके हीरो हैं। तो इसको भी ये जो मोहसिन नकवी है ना, हाँ। मोहसिन नकवी जब मरेगा तो उसका बहुत बड़ा पुतला बनाएंगे, देखना ये था एशिया कप चोरी करके, ऐसे भागते हुए पोजीशन में एक पुतला होगा इसका। सर। अब ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स को कुछ कहना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली प्लेयर्स दिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, प्लेयर्स ना सामने देखते हैं कि वो बैटिंग में फेल हो गया, ये फील्डिंग इसकी ठीक नहीं है, या फिर ये मार्जिन 60-65 रन जो भी हैं वो नहीं कर पाया, वट एवर द केस में भी। तो इसलिए बात ये होती है कि पीपल देन स्टार्ट ब्लेमिंग द प्लेयर्स बिकॉज प्लेयर्स विजिबल हैं। नोबडी इज ब्लेमिंग मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को क्यों नहीं आप ब्लेम कर रहे? ही इज द बॉस, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? सर। और अगर वो पाकिस्तान को जिता देता तो लोग उसका क्वालिफिकेशन नहीं पूछते। आप जिताओ ना पाकिस्तान को, आप जिता दो, कोई आपको नहीं पूछेगा। पाकिस्तानी टीम हार रही है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बाबर आजम को हटाने से पहले, या क्या नाम है उसका, आगा क्या नाम है, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को हटाने से पहले सबसे पहले मोहसिन नकवी को हटाओ। पनौती यही है सबसे बड़ा, मोहसिन नकवी को हटाओ एंड हैव अ प्रॉपर पर्सन एज द पीसीबी चेयरमैन, एन ऑनेस्ट पर्सन जो कि अपने अच्छे साथ लोग लेकर आए और अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग करो। ठीक है। आपने सर भट्टी का वो वीडियो देखा, आपके प्यारे भट्टी का? फुरकान भट्टी देखा आपने वीडियो? अच्छा, वो श्रीलंका वाला? सर। अरे बड़ा मजेदार वीडियो, मैंने देखा। वो फुरकान भट्टी कहता है उस वीडियो में, कह रहा है आगा जी आप एक काम करो, आप उसके कमरे में चले जाओ, उसी होटल में रह रहे, उसी की श्रीलंका की टीम का जो कैप्टन है, क्या नाम है उसका, देखना पड़ेगा नाम मुझे एक बारी, कुछ एक्स जो भी है। हाँ। तो उस कप्तान के कमरे में चले जाओ सर। उसको खाने वाने खिलाओ, दिमाग देखना सर। भट्टी का, ठीक है। उसको खाना वाना खिलाओ और उसको सीधा ऑफर दे दो सर। उसको 2 चीज़ें बोलो
एक तो बोलना कि अगले 2-3 दिन के लिए तुम्हारी जो भी रूम सर्विस है वो फ्री है, तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, सर। ठीक है। ये भट्टी, हाँ उसी के देश में श्रीलंका में बैठे बैठे भट्टी श्रीलंकन टीम के कैप्टन को ऑफर दे रहा है कि तुम्हें जो खाना खाना है, तुम्हारे लिए रूम सर्विस, तुम्हें जो मंगाना है तुम मंगाओ। अबे वो श्रीलंकन है, वो पाकिस्तानी नहीं है कि रूम सर्विस में ही बिक जाएगा वो। ये सर दसुन शंका कुछ, हाँ ऐसा कुछ नाम है। अच्छा, तो अब देखो ये बोला तो कि भट्टी ने ये बोला कि भट्टी कलाकार है, भट्टी कहता है कि तुम ना खाना वाना अपने लिए मंगवा लेना और फिर कहना कि देखो तुम हार जाओ अच्छे मार्जिन से, तुम हार जाओ अच्छे मार्जिन से। तो उससे क्या होगा? अगर तुम अच्छे मार्जिन से हार गए तो हम लोग चले जाएंगे, फिर इंडिया नहीं जाएगा। फिर क्या होगा कि जो सेमीफाइनल है वो श्रीलंका में होगा। अगर सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा तो इकोनॉमी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ये वही पाकिस्तानी हैं जो गधे बेच के अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे थे, चाइना को। ये अपनी इकोनॉमी वैसे ठीक कर रहे थे। बात इतनी लंबी चौड़ी यार, ठीक है, बातें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, और ने बात वो कुछ है ना कि दुकान पकौड़ों की, इनके लिए तो इनको वो भी नहीं समझ आएगा। हाँ मैं खुद भूल गया वो मुहावरा था कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। तो कह रहे ये है मुहावरा, बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भट्टी कहता है कि आप देखो फिर आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ये भट्टी उनको इकोनॉमी से, एक पाकिस्तानी के मुंह से इकोनॉमी अच्छा लगता है? नहीं। आप बताओ कि कोई पाकिस्तानी इकोनॉमी वर्ड भी बोले, नहीं सर। काम कुछ ना करे, बस वर्ड इकोनॉमी अपने मुंह से बोल दे तो लोग दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा उसने बोल दिया कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और फिर हम ये कर देंगे ये कर देंगे, बस आप इतना एडजस्ट कर लो, अच्छे मार्जिन से हार जाओ। ये फुरकान भट्टी सिखा रहा है यार। इसको कपिल शर्मा की शो में बुलाओ, मैं बता रहा हूँ ये खा जाएगा उसकी नौकरी कपिल शर्मा। भाई पूरा प्लान लेकर आया। हाँ, वो जैसे उसको समझा रहा है कि हाँ ऐसे आपकी इकोनॉमी बेटर हो सकती है अगर आप सेमीफाइनल आपके यहाँ पे। अगर पाकिस्तानियों को इकोनॉमी का इतना तो अपनी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है श्रीलंका की ठीक करने में लगे हुए हैं, बट सर कितने नहीं कर पा रहे अपने। कितने पाकिस्तानी आते होंगे वो देखने? यार देखो ना, बात वही है कि श्रीलंका में जब इंडिया खेलेगी ना तो वहां पे क्रिकेट में 95%, देखो फॉरेनर्स की बात कर रहा हूं, श्रीलंकन होंगे वो तो होंगे, पर यार कोई भी श्रीलंकन क्यों इंटरेस्ट लेगा? वो तब इंटरेस्ट लेगा जब श्रीलंका की टीम खेल रही है। भाई कोई इंडियन कब इंटरेस्ट लेगा? वो तब इंटरेस्ट लेगा जब इंडिया खेल रही है। जाहिर सी बात है, द श्रीलंकन्स विल सपोर्ट द श्रीलंकन क्रिकेट टीम, द इंडियंस विल सपोर्ट द इंडियन क्रिकेट टीम। इट्स एज क्लियर, राइट? Now, if Sri Lanka loses, they have lost, Sir. but let us say they had lost by that margin and Pakistan was in the semi-finals and India was out, then who would watch the match? The locals who are there in a large population, क्योंकि मुल्क उनका है। भारत माना कि बाहर हो गया, माना कि भारत बाहर हो गया, इंडियंस आएंगे नहीं, श्रीलंका बाहर हो गया, वो आएंगे नहीं। इनको क्या लगता है वहां पे 5 लाख पाकिस्तानी आएंगे, फ्लाइट पे पकड़ के 5 स्टार होटल में रहेंगे? क्या बच्चों वाली बात कर रहा है फुरकान भट्टी? ये सवेरे सवेरे उठता है, निहारी खाता है 8-10 कुलचों के साथ, डकार मारता है लस्सी के साथ और फिर शुरू हो जाता है कि आगा जी ये चाहिए, आगा जी वो चाहिए। अच्छा टिपिकल पाकिस्तानी डिमांड, हर समय कुछ ना कुछ मांग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। खुद नहीं कह रहा कि आगा जी मैं ये करके दूंगा, कह रहा है तुम बताओ तुम्हें। हद्दी हो गई यार। तो जैसे पाकिस्तान की जो ऊपर कमेटी है उनका कहना है कि अब हम यंग प्लेयर्स को लाना चाहते हैं और हमें चेंज करना पड़ेगा सिस्टम के बीच में। जैसे शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर लाना चाहते हैं, अब ये शादाब हो गया, शाहीन हो गया, इनको। इन सब से कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ है ये। और पाकिस्तानी कौम क्योंकि पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है तो उसको बेवकूफ़ बनाने की एक तरीका है। एक ज़माने में चल जाता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में डे 1 से ऐसे ही रहा है एडॉक मामला, ठीक है। एडॉक मामला कब चलता है? जब आप ये बोलें कि साहब हमारी टीम में इमरान खान है और वसीम अकरम है सर, वकार यूनिस है, और इनके बाद जो आएगा उसका नाम शोएब अख्तर है, तब तो आप कुछ ना करो आपकी टीम चली जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल बुलेट ट्रेन टाइप के लोग पाल रखे हैं वहां पे। सर जैसे अभी आपने बताया था कि मोहसिन नकवी को हटाना चाहिए, तो ये भी मतलब वही गेम खेलते हैं कि अब जैसे पाकिस्तान बाहर हो गया तो 2 ऊपर के प्लेयर्स को निकाल दिया कि इनके ऊपर सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया कि इनकी गलती है इसलिए हमने इनको चेंज कर दिया, बट वो अपनी पोजीशन पे अभी वहीं का वहीं है। टोपी ट्रांसफर कर रहा है ना? हाँ, टोपी ट्रांसफर कर रहा है, ये टोपी ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि इनको ये बात पता है कि जब लोगों का गुस्सा फूटता है तो प्लेयर्स पे फूटता है, क्योंकि प्लेयर ने रन नहीं बनाए। लोगों का गुस्सा पीसीबी पे थोड़ा ना फूटता है। पीसीबी क्या है? एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। एज फार एज द पाकिस्तानी क्रिकेट एंथुजियास्ट इज कंसर्न, सर
उसकी उम्मीदें बाबर आजम से हैं, सलमान अली आगा से उसकी उम्मीदें और प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से हैं। उसकी उम्मीदें, वो थोड़ा ना ये कह रहा है कि उसको, जो पाकिस्तानी व्यूअर है, जो क्रिकेट एंथुजियास्ट है, वो तो मैच देखता है ना, मैच देखता है कि किसने कैसी बैटिंग करी, और वो कहता है कि इसने खराब बैटिंग करी, इसको निकालो, उसको लेकर आओ। सब लोग अपने दिमाग में, इंडियंस भी यही काम करते हैं, ऐसे नहीं कि पाकिस्तानी, भारत के लोग भी यही काम करते हैं कि अपने दिमाग में टीम बना, अरे यार इसको नहीं खिला, इसको खिला देते तो फिर देखते मजा आ जाता सर। पर वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं कि इसको खिलाते और उसको नहीं खिलाते। वो बाद की प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन दैट इज नॉट द लार्जर प्रॉब्लम। द लार्जर प्रॉब्लम इज दैट द पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट इज डिफंक्ट। टैलेंट का एक पूल होता है ना, इंडिया ने आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट करा सर, ठीक है, उसके बाद आईपीएल आई, फिर धीरे 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 वो दौर था जब सौरभ गांगुली आया था, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ गांगुली चेंज द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट। फिर धीरे 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 उसके कुछ समय के बाद देन महेंद्र सिंह धोनी आया, और ये सब, यू नो, ऑल दिस टाइप ऑफ सर्टन टाइप ऑफ क्रिकेट, एंड फिर क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हु आर अग्रेसिव एंड सेड पैसा लगाओ, मोटा पैसा लगाओ, ये पेस बॉलिंग एकेडमी है, ये करो, दुनिया भर की 10 चीज़ें होती हैं जिसमें कंट्री इन्वेस्ट करती है। फिर ये पेड़ है सर, आप बीज लगाओगे, पेड़ उगेगा, फल आपका 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के, फल अगले दिन नहीं आएगा। इन भाइयों को ऐसा फ्रूट चाहिए जो बीज लगाते ही शाम तक फल आ जाए और हम खा लें, ये उसी फल की तलाश में। तो इसको हटा दो, बाबर को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। अबे योर एंटायर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर नीड्स अ सर्जरी, इट नीड्स कीमोथेरेपी, इट नीड्स सर्जरी। ये बैंडेड लगा के सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला। चले सर। हो गया भाई, सर राम राम।